हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इट्स अ फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा सीएम योगी के बयान के बारे में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बिहार से 69,692 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, और सबसे पहले आपको अपडेट देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर कुछ विवाद हमेशा लगे रहते हैं, खास तौर पे कुछ विषयों की अगर बात की जाए। वैसे तो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर हमेशा विवादित रहती हैं, और पिछले अगर एक भर्ती को निकाल दिया जाए तो हर भर्ती 5 साल में पूरी हुई है। 2011 की भर्ती का आप इतिहास जानते होंगे, 2016 की भर्ती का भी आप इतिहास जानते होंगे, है ना। लेकिन 2021 की भर्ती एक ऐसी भर्ती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको जल्दी पूरा करना था, इसलिए कोर्ट के उस आदेश के आधार पर भर्ती को पूरा कर दिया। अदरवाइज जितनी भी पुरानी भर्तियां निकाली गई थी चयन बोर्ड से, वो हमेशा कहीं ना कहीं 5 वर्षीय जो पंचवर्षीय योजना कहते हैं ना, वो मानी जाती थी। अब एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी को लेकर कुछ विषयों की अगर बात की जाए स्पेशल, उन छात्रों के लिए फिर से झटका है, और इसके बारे में जानकारी आज के भी अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि खत्म होने जा रहा है चयन बोर्ड, लेकिन माथे पर लगे धब्बे के रूप में अमिट रहेंगी भर्तियां। अगर बात की जाए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा। चयन बोर्ड के माथे पर टीजीटी 2011 की अगर बात की जाए तो भर्ती के धब्बे के रूप में अमिट रहेगी। चयन बोर्ड ने 83 पदों के लिए ये परीक्षा 17 जून 2016 को कराई थी। 2011 में भर्ती निकाली थी और 2016 में परीक्षा कराई थी। आगे सुनो, लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। आपके सामने 2023 चल रहा है और अभी तक परिणाम नहीं आया। 2024 में भी आएगा कि नहीं तय नहीं है। नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट के आदेश पर 8 जनवरी 2023 को परिणाम आ गया, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। यानी कि परिणाम तो आया लेकिन नौकरी नहीं मिली। मुद्दे की बात है कि 2024 तक भी नौकरी मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। लिखा हुआ है, लेकिन सभी पदों के लिए करीब 50 पदों के परिणाम यहाँ से घोषित कर दिया गया, क्योंकि किसी के लिए जो पद किसी के माध्यम से भर दिए गए हैं, यानी कि जो पदों का अध्याचन मिला था उन पदों को किसी और भर्ती के माध्यम से भर दिया गया है, ऐसा कहना है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि चयन बोर्ड तो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा निकाली गई भर्तियां आज भी अधर में लटकी हुई हैं, जैसे कि पहले लटकी रहती थी। और ये समस्या हमेशा आने वाली भर्तियों में भी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जीव विज्ञान को लेकर विवाद हमेशा से रहता है। हाई स्कूल स्तर पे इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है छात्रों ने घेरा सीएम योगी का आवास, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी के बयान के बारे में। कल प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर शिक्षक भर्तियों से संबंधित सीएम योगी ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था। कई बार अभ्यर्थी हमेशा ऐसे कमेंट करते थे कि सर ये ओल्ड वीडियो, पुराना वीडियो आप हमें क्यों दिखा रहे हैं। दोस्तों समस्या ये है कि सीएम योगी के माध्यम से दिए जाने वाले हमेशा जो बयान होते हैं वो एक ही कैसेट को रिपीट कर देते हैं। अब आपको लग सकता है कि पुराना है, लेकिन मेरा काम आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी देना है। अब सीएम योगी के माध्यम से पिछले 5 सालों में लाखों बार उसी शब्द को बार बार उस रटी रटाई लाइन को बोला जाएगा, तो आपको तो लगेगा पुराना है, लेकिन दोस्तों पुराना नहीं, वो बिल्कुल नया बयान है, जो कि उन्होंने लेटेस्ट कल दिया था। उसकी जानकारी आपको उनके ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से भी मिल गई होगी। तो ऐसे कमेंट करते हैं ना, तो दुख होता है कि आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की जाए, बाद में आप कहते हैं कि सर पुराना बयान है। अब देख लो आज के न्यूज़पेपर में लिखा है। अब ये न्यूज़पेपर वालों से भी पूछ लो आप कि भाई आपने पुरानी जानकारी क्यों दी है। उन्होंने पुरानी जानकारी नहीं दी है, सीएम योगी ने बोली है। योगी जी आप जानते हैं कि प्रदेश के मुखिया हैं। अब कोई बात अगर वो बोलेंगे तो उनकी जानकारी तो आप तक आनी चाहिए ना। वही काम न्यूज़पेपर ने किया है। क्या लिखा है सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि अब तक 6 लाख को दी सरकारी नौकरी, सीएम योगी। नीचे लिखा हुआ है, विशेष संवाददाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के देश के नए रोजगार सृजन, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी बातें। मुद्दे की बात यह है कि 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी
उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर यूपी को एक समर्थ और समृद्ध राज्य बनाएंगे। इसी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है। कल सीएम योगी मंगलवार को इस मुद्दे पर लोक भवन में आयोजित की गई नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहीं उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत सारी बातें लिखी हैं जो कि काम की नहीं है ना। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि अब तक 6 लाख लोगों को नौकरी दे दी है बस। लेकिन मुद्दा ये है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार क्यों नहीं बोलती है। सरकार कब तक इस पुरानी भर्ती को लेकर गाने गाती रहेगी, क्योंकि सिर्फ 6 लाख ही तो बेरोजगार नहीं होंगे ना हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपने 6 लाख को नौकरी दे दी, उसके बाद में बेरोजगारी पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं है। अगर बेरोजगार नहीं है तो सरकार को एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि भाई अब आपको कोई भर्ती नहीं निकाली जाएगी, अभ्यर्थी कुछ और कर लें। लेकिन सरकार भर्ती को लेकर कहती भी है, सीएम योगी आदेश भी देते हैं कि रिक्त पदों को भरा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी भर्तियों को गिनाने लग जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से सीएम योगी के आवास का घेराव करने का प्रयास किया गया और फिर जो हुआ वो लिखा है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को एक बार फिर से सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें इको गार्डन गेट के पास ही रोक लिया। धरना दे रहे अभ्यर्थी गेट के बाहर निकलकर मुख्यमंत्री आवास जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर समाधान का आश्वासन दिया। 1 अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को इको गार्डन में लगातार 64 दिनों से धरना प्रदर्शन करें। बाकियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हैं। अब बात अगर धरना प्रदर्शन की जाए तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। कल ही मैंने आप सभी को बताया था कि अगर कोई एडेड जूनियर को लेकर जानकारी आएगी मैं तभी आपको दूंगा, क्योंकि जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। आज आप सभी के लिए जानकारी ये है कि अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाए, जो कि बनाना भी चाहिए, क्योंकि सरकार को एडेड जूनियर भर्ती पूरी करने की कुछ नहीं पड़ी है। अधिकारी इसको लेकर बात भी नहीं करना चाहते। अगर आप जाएं पूछने के लिए तो वो कहते हैं ठीक है अभी नहीं है, जब होगा तो बता देंगे, ऐसे कहते हैं। लिखा है भर्ती बेमियादी धरना निकाला मार्च। अगर बात की जाए प्रदेश के 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के 1894 पदों के लिए भर्ती पूरी करने को लेकर मांग के संबंध में अभ्यर्थी ने मंगलवार को परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय एलनगंज के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और अभ्यर्थियों के माध्यम से इस भर्ती का परिणाम घोषित हो जाने के बाद 2 बार भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसी के संबंध में अब अभ्यर्थी यहाँ पर बेमियादी धरने के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इन पदों को भरा जाए। अगर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में चाहे तो निश्चित तौर पर इसमें काम हो सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी ने भेजा डाटा कृषि भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में 4,346 पदों पर भर्ती होनी है, जिसको लेकर डाटा आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है और ये डाटा अब यूपीपीएससी से भेज दिया है। अब देखते हैं कि यूपीएससी इसका विज्ञापन जारी करता है या नहीं। बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बिहार से आने वाली बम्पर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्याचन जल्द मिल जाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर लोक सेवा आयोग के पास में जल्द ही अध्याचन भेज दी जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली शिक्षक नियुक्ति के लिए पदों के सृजन की जानकारी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने सिग्नेचर से महालेखाकार को भेज दी है। यानी कि इसके बारे में कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दे दी है कि भाई बिहार के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है और ये छोटी मोटी भर्ती नहीं है, लगभग 70,000 पदों पर भर्ती हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।